अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट सक्सेस। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। इससे पहले हमने जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो 6 लेवल्स हैं उनको डिस्कस किया है, और हर एक में हमने देखा कि जो भी आने वाला नेक्स्ट लेवल है वो प्रीवियस लेवल के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी पॉपुलेशन लेवल की, तो जो पॉपुलेशन लेवल है ये भी अपने से जो प्रीवियस कह लें लेवल है इंडिविजुअल लेवल, जब उसके कंपोनेंट्स मिलेंगे इंडिविजुअल लेवल के तो एक पॉपुलेशन लेवल बनेगा। इसी तरह अगर कम्युनिटी लेवल की बात करें तो जब पॉपुलेशन लेवल के कंपोनेंट्स मिलेंगे तो कम्युनिटी लेवल बनेगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो क्रिएट इंडिविजुअल्स मिलके एक पॉपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, और ऑल दैट अबाउट पॉपुलेशन लेवल हम इसमें पढ़ेंगे। पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन का मतलब है आबादी। तो जो हमारी बुक पे डेफिनेशन है पॉपुलेशन की, एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है वो बुक से प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि 9th क्लास का लेवल है, बच्चों के लिए काफी मुश्किल होता है न्यू वर्ड्स को पढ़ना और उसको सीखना। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है वो बुक से ही लूँ। ठीक है, तो जो आपकी बुक में डेफिनेशन है पॉपुलेशन की लेवल की वो है A population is defined as a group of organisms। तो ये आ गया ना कि जो पॉपुलेशन लेवल है वो कैसे बनेगा? इंडिविजुअल से। तो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स एक ही बात है। तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के, लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। अब जो पॉपुलेशन है उसकी हम तारीफ कैसे करते हैं कि जब ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशी के हों, एक ही जगह पे हों और एक ही टाइम पे। जब हम एक ही किस्म के स्पीशीज को एक ही जगह पे और एक ही टाइम पे डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक पॉपुलेशन लेवल की बात करें। सिंपल सी एग्जांपल अगर हम इसकी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 क्लासेस हैं, 2 क्लास, 3 क्लास और 4 क्लास, और मैं देखना चाहती हूँ कि 2 क्लास की क्या पॉपुलेशन है, 3 क्लास की क्या पॉपुलेशन है और 4 क्लास की क्या पॉपुलेशन है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम 2 क्लास में जाएंगे, वहां पे हम स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे एक ही टाइम, यानी कि सेम स्पीशीज स्टूडेंट्स हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स मीन्स के तमाम इंसान हैं, लोग हैं। सेम प्लेस, एक ही जगह, यानी कि क्लास 2 की ही बात हो रही है, क्लास 2 में ही होंगे एंड सेम टाइम, और एक ही टाइम पे हम उनकी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, देखेंगे कितनी पॉपुलेशन है। इधर दीज आर 24 स्टूडेंट्स आर 25 स्टूडेंट्स। ओके, इसकी जो आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन है वो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010, कि 2010 के अंदर जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन थी कंप्राइजेज मुश्तमिल थी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स, 173.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन थी 2010 में वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स लोग थे। मींस अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि टाइम क्या है, टाइम भी बताया गया है, मींस टाइम 2010 की बात हो रही है। प्लेस क्या है? पाकिस्तान प्लेस की बात हो रही है। और स्पीशी क्या है? मींस के इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, आबादी लोगों की बात हो रही है। तो ये आ गया ना, ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन में बिल्कुल कैलिफिट हो गया कि अगर हम बात करें 2010 में पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन की पॉपुलेशन की, तो वो 173.5 थी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज स्पीशी, के हमने पीछे देखा, हमने पढ़ा कि जो पॉपुलेशन है, जब एक ही किस्म के स्पीशी एक ही जगह पे
एक ही टाइम पे मौजूद होते हैं तो इसको एक पॉपुलेशन कहा जाता है। तो स्पीशी क्या है? स्पीशी कहा जाता है, अ स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। स्पीशी ऐसे जानदार को कहा जाता है जो कि इस काबिल हो कि इंटरब्रीड कर सके। इंटरब्रीड का मतलब है अम्ल तौलीद या नस्ल कशी करना, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और अपनी जैसे नई जानदार पैदा करें। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन इज सेपरेट स्पीशी, हॉर्स इज सेपरेट स्पीशी, लाइन इज सेपरेट स्पीशी। तो ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं। तो जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड करते हैं, लाइंस लाइंस में इंटरब्रीड करते हैं, और इसके अलावा हॉर्सेस की पॉपुलेशन हॉर्सेस के साथ ही कह लें जो हॉर्स की स्पीशी है वो हॉर्स के साथ ही इंटरब्रीड करती है और अपने जैसे जो कह लें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी बुक में मेंशन वो है हैबिटेट की। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट कहा जाता है, habitat means the area of the environment in which organism live। ऐसी जगह जहां पे कोई भी जानदार रहता है, जैसे शेर अगर जंगल में रहता है तो वो उसका क्या होगा? हैबिटेट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिटी लेवल पे। पीछे हमने पढ़ा पॉपुलेशन लेवल, और पॉपुलेशन लेवल में हमने कहा कि जब बहुत सारी स्पीशीज एक जैसे स्पीशीज एक जैसी स्पीशीज इकट्ठी होती हैं एक जगह पर एक वक्त में, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। कम्युनिटी क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी? तो इसका मतलब कि अब जो कम्युनिटी है वो पॉपुलेशन से मिलके बन रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो इंडिविजुअल से मिलके बनी। अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज। असेंबलेज का मतलब है इकट्ठा होना ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन में हमने कहा था सेम स्पीशीज, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरैक्टिंग। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरैक्ट करती हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, विद इन द सेम एनवायरनमेंट, एक ही एनवायरनमेंट में, जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो एक ही एनवायरनमेंट में तो एक कम्युनिटी बनती है। इसके सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। हम फॉरेस्ट को, जंगल को एक कम्युनिटी कह सकते हैं बिकॉज उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन है। प्लांट एक अलग पॉपुलेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक अलग पॉपुलेशन है, फंजाई एक अलग पॉपुलेशन है, एनिमल्स एक अलग पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें तो ये तमाम जो पॉपुलेशंस हैं ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अ, आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। फर्स्ट वन इज सिंपल कम्युनिटी एंड सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर हम बात करें हमारे घर में, लाइक हमने मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाले हुए हैं, हमने कबूतर रखे हुए हैं, हमने तोते रखे हुए हैं, या कुछ भी और दो तीन एनिमल्स हमने रखे हुए हैं, तो वो भी तो एक कम्युनिटी है ना। वो किसी तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो एक सिंपल कम्युनिटी में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे घर में कैट्स हैं और रैट्स हैं, तो ये भी एक कम्युनिटी है, क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन है। कैट्स की एक अलग पॉपुलेशन है, बिल्लियों की एक अलग पॉपुलेशन है, और रैट्स की एक अलग पॉपुलेशन है। तो सिंपल कम्युनिटी क्या है? द नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। इनका जो नंबर और साइज होता है, लाइक अगर हम घर में कैट्स की और रैट्स की बात कर रहे हैं, घर में बिल्लियों और चूहों की बात कर रहे हैं, तो उनका नंबर और उनका जो साइज है उनकी पॉपुलेशन का वो लिमिटेड है। वो बहुत ज्यादा हमारे घरों में कितनी को बिल्लियां आ सकती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा रैट्स नहीं होते। ठीक है। इसके अलावा चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में लीड ड्रास्टिक एंड ओवरलास्टिंग इफेक्ट्स। और अगर सिंपल कम्युनिटी में कोई चेंज आ जाता है, लाइक अगर हम कहें कि कोई भी तब्दीली आ गई जिसकी वजह से जो
कैट्स हैं वो डाई हो गई, तो वो हमारी जो कम्युनिटी है वो उसको डिस्टर्ब करेगा। ड्रास्टिक इफेक्ट्स होंगे, यानी कि ड्रास्टिक मीन्स सीवियर इफेक्ट्स होंगे, शदीद इफेक्ट्स होंगे, एंड लॉन्ग लास्टिंग और लंबे अरसे तक रहने वाले इफेक्ट्स होंगे। क्योंकि कम्युनिटी बहुत सिंपल है, ऑलरेडी इतनी सिंपल है, और अगर कोई तब्दीली बायोटिक फैक्टर में या ए बायोटिक फैक्टर में आ गई है, बायोटिक फैक्टर कहा जाता है हमारे इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब है जितने भी जानदार आ जाते हैं, और एबायोटिक का मतलब है हमारे इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें आ जाते हैं हवा, पानी, ये सब, सॉइल, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। अगर बायोटिक या एबायोटिक किसी भी फैक्टर में कोई तब्दीली आती है, तो इसका जो असर सिंपल कम्युनिटी पे है वो ज्यादा ड्रास्टिक भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिटी बहुत सिंपल है। दूसरी जानिब जब हम बात करें इसकी सिंपल कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की, तो जो इसका नंबर और साइज होता है वो लिमिटेड नहीं होता। लाइक अगर मैं बात करूं इसकी फॉरेस्ट कम्युनिटी की, तो फॉरेस्ट में जो जानवर हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर फॉरेस्ट में रैट्स खत्म हो गए हैं, तो जो कैट्स हैं उनके पास सिर्फ ये ऑप्शन तो नहीं है कि वो सिर्फ रैट्स को ही खाएंगी तो ही जिंदा रहेंगी। उनके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, उन्हें फूड के लिए और भी एनिमल्स मिल सकते हैं। ठीक है। चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर may not have drastic and long lasting effects in the complex community। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, फॉरेस्ट जंगल जो है बहुत बड़ा है, अगर वहां पे कोई तब्दीली आ जाती है तो वो ज्यादा शदीद नहीं होगी और ना ही वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। इसकी जो सिंपल कम्युनिटी है, इसकी एग्जांपल है फॉलन लॉग। फॉलन लॉग का मतलब है ये जो लकड़ी होती है, लॉग कहा जाता है लकड़ी को, तो उसके ऊपर आप देखें अगर गिरी हुई है तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशंस हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे इस पिक्चर में देखा जा सकता है, ये मशरूम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एल्गी है, तो ये इस फॉलन लॉग के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं और अलग से इन्होंने पॉपुलेशन बना ली है। तो ये बहुत सिंपल पॉपुलेशन है, सॉरी कम्युनिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें इस पॉन्ड कम्युनिटी की, तो पॉन्ड के अंदर देर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स इन द पॉन्ड, जो कि अगर एक फिश एक खास किस्म के कह लें, किसी भी कीड़े को या दूसरी छोटी फिश को खाने लगी है, तो वो उसका उसकी पॉपुलेशन अगर कम होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो शार्क है या बड़ी फिश है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, बल्कि वो दूसरे जानदारों को खा लेगी। ठीक है। इस तरह जो पॉन्ड कम्युनिटी है वो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के तौर पर साबित होती है कि वहां पे जानदारों के पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टूडेज लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में फील फ्री पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।